हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है प्रोडक्शन फंक्शन। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है प्रोडक्शन और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। Production process involves the use of various inputs or factor services to produce output। ये जो प्रोडक्शन प्रोसेस होता है इसमें कई इनपुट्स या रॉ मटेरियल या फैक्टर सर्विसेज हमें चाहिए होते हैं। कोई ना कोई गुड बनाने के लिए, कोई ना कोई सर्विस बनाने के लिए हमें काफ़ी रॉ मटेरियल वगैरह चाहिए होता है, इनपुट्स चाहिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू प्रोड्यूस शूज वी रिक्वायर इनपुट्स सच एज शू वर्कर, लेदर, ग्लू, शू मेकिंग मशीन्स एटसेट्रा। अगर हमें जूते बनाने हैं तो हमें क्या चाहिए? वर्कर चाहिए जो जूते बनाएगा, शूज बनाएगा, और लेदर चाहिए। ग्लू, ग्लू मतलब जो मतलब जिससे चिपकाते हैं जूते को, वो चीज चाहिए, ठीक है। एंड शू मेकिंग मशीन्स वगैरह चाहिए, तभी तो जूता बनेगा ना। आउटपुट thus is a function of inputs like लैंड, लेबर, कैपिटल एटसेट्रा। तो जो आउटपुट बनती है वो किस पे डिपेंड करती है? वो इनपुट्स पे डिपेंड करती है। लाइक लैंड, लैंड होगा तभी उस पे काम हो पाएगा। लेबर होगा, उसी लेबर ही तो काम करेगा ना। लेबर का मतलब ये नहीं है कि मतलब फिजिकल लेबर भी हो सकती है और मेंटल लेबर भी हो सकती है। और कैपिटल होगी तभी तो काम करेगा ना। तो बेसिकली ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात चल रही है यहाँ पे। द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट इज यूजुअली रेफर टू एज प्रोडक्शन फंक्शन। तो जो भी रिलेशनशिप है इनपुट और आउटपुट के बीच में, उसी को प्रोडक्शन फंक्शन कहा जाता है, ठीक है। कि कितना इनपुट्स लेंगे और कितना आउटपुट बनेगी, ये जो इनका इनपुट और आउटपुट का आपस में जो टेक्निकल रिलेशनशिप है उसे प्रोडक्शन फंक्शन कहा जाता है। मोर स्पेसिफिकली, a production function shows the maximum quantity of a commodity that can be produced per unit of time with the given amount of inputs when the best production technique available is used। तो अगर हम उसको और अच्छे से डिफाइन करें तो प्रोडक्शन फंक्शन हमें शो करता है कि गिवन लेवल ऑफ रॉ मटेरियल में, गिवन क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल में हम बेस्ट टेक्निक को यूज करके प्रोडक्शन को कैसे मैक्सिमाइज बना सकते हैं या मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। ऑल्टरनेटिवली, it shows the minimum amount of inputs that are required to produce a certain level of output with the use of best available technique of production। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मिनिमम रॉ मटेरियल या मिनिमम इनपुट्स यूज करके एक गिवन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते करते एक मिनिमम लेवल ऑफ आउटपुट्स को यूज करके बेस्ट अवेलेबल टेक्निक को यूज करके ये भी कह सकते हैं कि आप एक सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट बना सकते हो। फॉर एग्जांपल, मैंने 100 यूनिट्स बनाने किसी चीज के लिए, तो 100 यूनिट्स बनाने किसी पर्टिकुलर चीज के, उसके लिए मुझे मिनिमम रॉ मटेरियल और बेस्ट टेक्निक को यूज करूंगा। तो ये जो इनपुट और आउटपुट का बीच में रिलेशनशिप हो गया, उसे प्रोडक्शन फंक्शन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, production function for a shoemaking factory may indicate that certain maximum quantity of shoes can be produced per day given the quantities of leather, glue, workers, machinery etc। तो हम इसको शू मेकिंग में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ शूज कितने बन सकते हैं अगर लेदर की क्वांटिटी गिवन हो, या ग्लू की क्वांटिटी गिवन हो, वर्कर्स की और मशीन्स की क्वांटिटी गिवन हो, और बेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज करके मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ शूज कितने बन पाएंगे, वो प्रोडक्शन फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। टू पुट इट द अदर वे अराउंड, प्रोडक्शन फंक्शन फॉर द शू मेकिंग फैक्ट्री कंसिस्ट ऑफ मिनिमम क्वांटिटीज ऑफ लेदर, ग्लू, वर्कर्स, मशीनरी एटसेट्रा रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ गिवन नंबर ऑफ शूज पर डे। कि अगर हमने गिवन नंबर ऑफ शूज पर डे बनाने तो उसके लिए हमें मिनिमम कितना वो चाहिए होगा रॉ मटेरियल, ठीक है। In the form of an algebraic equation, production function for a good may be expressed as under। तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। क्यू एक्स हो गया क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, मतलब क्वांटिटी ऑफ एक्स गुड या क्वांटिटी ऑफ आउटपुट ऑफ कमोडिटी एक्स या गुड एक्स, कुछ भी लिख सकते हो। इट इज अ एफ, एफ का मतलब होता है फंक्शन, समझ गई बात। फंक्शन ऑफ F1, F2, F3 डॉट 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 Fn। इसका मतलब ये है कि ये जो इनपुट्स हैं या फैक्टर्स हैं इनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। F1, F2, Fn are the physical quantities of different inputs used to produce X good या commodity X, कुछ भी कह सकते हो। तो सिंपल वर्ड्स में X good को बनाने के लिए कितनी क्वांटिटी ऑफ फैक्टर्स लगे, तो ये जो इनपुट और आउटपुट के बीच में जो रिलेशनशिप है इसे प्रोडक्शन फंक्शन कहा जाता है। हम इसको ऐसे भी पढ़ते हैं, क्यू एक्स मतलब क्वांटिटी ऑफ एक्स गुड या कमोडिटी एक्स इज अ फंक्शन ऑफ F1, F2 डॉट 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 Fn, ठीक है। तो ये जितने भी फैक्टर्स हैं उनकी कुछ क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि आप मैक्सिमम आउटपुट कितना बना रहे हो। हियर क्यू एक्स इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड F1, F2 डॉट 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 Fn आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो यहाँ पे
ये जो वेरिएबल है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्यों? ठीक है, और ये जो वेरिएबल्स हैं ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, क्योंकि क्वांटिटी इन पे डिपेंड करती है ना, इसलिए क्वांटिटी डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्वांटिटी ऑफ एक्स। ठीक है, इफ वी एज्यूम दैट देयर आर ओनली टू इनपुट्स, अगर हम ये मान के चलते हैं कि दो ही फैक्टर्स हैं, दो ही इनपुट्स हैं, ठीक है, नेमली लेबर जिसको कैपिटल एल से डिनोट किया गया है एंड कैपिटल जिसको कैपिटल के से डिनोट किया गया है, देन द सिंपल प्रोडक्शन फंक्शन कैन बी स्टेटेड एज दिस: क्वांटिटी ऑफ एक्स गुड या क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स या commodity x, it is a function of labor and capital. In this simple production function, the quantity of commodity x produced is the function that is depends upon the quantity of labor and capital. तो इस इक्वेशन का मतलब ये कि जो भी आप क्वांटिटी ऑफ एक्स गुड बना रहे हो वो लेबर और कैपिटल पे डिपेंड करती है. It is important to note the following important points about the production function. तो जब भी हम प्रोडक्शन फंक्शन की बात कर रहे हैं हमें फॉलोइंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता होने चाहिए. अगर हम प्रोडक्शन फंक्शन को जानने के लिए ये बातें दिमाग में रखते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा. पहली लाइन या पहला पॉइंट: a production function is expressed with reference to a particular time period, say a day or month, since both inputs and outputs involved flow that is expressed in quantities per period of time. तो सिंपल वर्ड्स में जब भी हम प्रोडक्शन फंक्शन की बात करेंगे तो हमेशा प्रोडक्शन फंक्शन को एक्सप्रेस किया जाएगा एक पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से कि ये प्रोडक्शन फंक्शन पर डे का है, पर वीक का है, पर मंथ का है, पर क्वार्टर का है, हाफ ईयरली है या ईयरली है. क्यों? क्योंकि जो इनपुट्स एंड आउटपुट्स हैं वो भी पीरियड के हिसाब से आप लेते हो. जो इनपुट्स लेते हो, मान लो लेबर लेना है तो उसको एक महीने की तनख्वाह दोगे, डेली की तनख्वाह दोगे या वीकली दोगे या क्वार्टरली दोगे या एनुअली पैकेज उसका डिसाइड करोगे. तो हमेशा प्रोडक्शन फंक्शन जो है किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड से ही रिलेटेड रहता है. सेकंड पॉइंट आ जाता है: इट एक्सप्रेसेस अ फिजिकल रिलेशन बिटवीन बोथ इनपुट्स एंड आउटपुट्स आर एक्सप्रेस्ड इन फिजिकल टर्म्स. तो सिंपल वर्ड्स में इट एक्सप्रेसेस अ फिजिकल रिलेशन. ये एक फिजिकल रिलेशनशिप बताता है. क्यों? क्योंकि जो इनपुट और आउटपुट है वो फिजिकल टर्म्स में होते हैं. जैसे आउटपुट कितना हुआ, इतनी हजार क्वांटिटी, इनपुट कितना यूज हुआ, इतने यूनिट इतने यूनिट. तो ये जो प्रोडक्शन फंक्शन है ये फिजिकल रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में, इनपुट और आउटपुट के बीच में, क्योंकि उनकी क्वांटिटीज डिफाइंड होती हैं कि इतना इनपुट यूज करेंगे और इतना आउटपुट बनेगा. समझिए बात. थर्ड पॉइंट और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है: प्रोडक्शन फंक्शन डिस्क्राइब्स अ प्योरली टेक्नोलॉजिकल या टेक्निकल भी लिख सकते हो रिलेशनशिप, बिकॉज व्हाट कैन बी प्रोड्यूस्ड with a given amount of inputs depends upon the state of technology. तो प्रोडक्शन फंक्शन हमें प्योरली टेक्निकल रिलेशनशिप बताता है क्योंकि जितना माल हम बना पाएंगे वो किस पे डिपेंड करता है, गिवन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है. और जो गिवन बेस्ट टेक्नोलॉजी होती है वो हमें सबसे एफिशिएंट प्रोडक्शन प्रोवाइड कराती है. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. और चैप्टर का नाम है प्रोडक्शन और नेक्स्ट टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा शॉर्ट रन क्या होता है प्रोडक्शन में, और उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. टेक केयर, बाय बाय.